बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी को दूसरी या फिर चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाने से बेहतर है कि अवाम मुझे मौका दें। मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ा दुश्मन पुरानी सियासत है। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल 70 साल के बाबू के हवाले कर दें? पुराने सियासतदानों को मशवरा है कि अब जरा आराम करें। कमरे में बैठकर फैसले होते हैं कि ये आपका वजीर आजम है। जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलती पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई से भी यही इख्तिलाफ था कि फैसला अवाम का होना चाहिए। लाडला बनना है तो अवाम को लाडला बनना होगा, ना कि कठपुतली कबूल है, ना ही सिलेक्टेड राज। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। नवाज शरीफ ने कहा कि हम मुल्क को तरक्की देते हैं फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। 2022 में हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी। पाकिस्तान के मुफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। बात पाकिस्तान की हो तो फैसलों के जाती मुफाद पर नुकसान की परवाह नहीं करते। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो करना पड़े करते हैं। हमारे दौरे हुकूमत की पॉलिसियां जारी रहती तो पाकिस्तान तरक्की में बहुत आगे होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। जस्टिस मियाकुल हसन औरंगजेब ने कहा 20 नवंबर को समाअत करेंगे और उसी दिन फैसला। बंद अदालत वो होती है जिसमें सिर्फ वकला को दाखिले की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल वो होता है जिसकी समाअत देखने पर किसी पर भी पाबंदी ना हो। आप हमें जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का तरीक़ाकार बता दें। अगर आप मुतमईन कर दें तो फिर दूसरे फरीक का कोई केस बनता ही नहीं। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट्स के हदूर कर गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 76 पैसे सस्ता। $1 $287.38 का हो गया। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर $7 अरब से बढ़ गए। निगरान हुकूमत का काम मईशत में इस्तेहकाम लाना और IMF प्रोग्राम पर अमल कराना था। इस प्रोग्राम के बाद IMF से $7 अरब का प्रोग्राम लेना है। हुकूमती अखराजात और तवानाई की कीमतों को कम करना है। जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज से टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। टैक्स चोरों और नॉन फॉलोअर्स के निशानदही आसान हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग की पहली बार IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। हम CPEC लेकर आए, पॉलिसी बनाई, पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। आज ये हालत हो गई है कि $1 अरब के लिए मोहताज हो गए। पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे? कारोबार कैसे चलेगा? माशी फैसले बहादुरी के साथ करना होंगे। अवाम को रिलीफ देना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों और वर्कर्स के खून से होली खेली गई। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया। 2018 वाली सियासत को दोबारा कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर कहीं भी हुकूमत नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कोई नून लीग या PTI नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। मुल्क के मसाइल हल करने के लिए नीयत ठीक होनी चाहिए। परवेज इलाही ने कहा कि चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास इलेक्शन के लिए बंदे नहीं हैं। चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में हैं। IMF और यूरोपियन यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मुलाकात करने आते हैं। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में माशी बदहाली आ चुकी है, अमन तबाह कर दिया गया, किसी के इंसानी हुकूक महफूज नहीं, हर आदमी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जुल्म से रोके तो कहते हैं कि तनकीद क्यों कर रहे हैं, हम तनकीद नहीं इस्लाह करना चाहते हैं। पुरानी लकीरों की पैरवी करके थक गए, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने को तैयार नहीं। 75 साल गुजर गए, अब नए जाविये से सोचना होगा। हज अखराजात 10,75,000 रुपये होंगे। निगरान हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने कहा कि हज पैकेज में 1 लाख रुपए कमी की है। 2024 का हज डिजिटलाइज होगा। आज़मीन हज को सिम और 7 GB डाटा भी मिलेगा। ख़वातीन को पहचान के लिए पाकिस्तान परचम वाले स्कार्फ दिए जाएंगे। हज में पाकिस्तान का कोटा 1,80,000 के करीब है। 50% निजी कोटा होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। IMF ने एलामिये में कहा, पाकिस्तान ने तमाम माशी अहदाफ हासिल कर लिए। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। डॉलर की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। तवानाई के शोबे में लागत कम करने के लिए मजीद इस्लाहात पर जोर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपये 4 पैसे सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 281 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल 296 रुपये 71 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल फी लीटर 6 रुपये और लाइट डीजल 9 रुपये सस्ता हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 करोड़ 81 लाख रुपए से जायद की असासों के मालिक। अनवारुल हक काकड़ के पास 20 एकड़ विरासती ज़रई ज़मीन, 10 तोले सोना और 2 बैंकों में 2 करोड़ रुपए से जायद रकम है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी 2 घर, प्लॉट, मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर्स और माल मवेशी के मालिक। कराची में अलमनाक हादसा, वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार मां और कमसन बेटा जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी रहे। वैन ड्राइवर फरार। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी से 6 अफराद की मौत की वजह हादसा या फिर कत्ल, मामला उलझ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। पुलिस ने मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात का इजाफा कर दिया। कराची में 15 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 डाकुओं ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर को लूट लिया। कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहों की रकम लेकर पहुंचे थे। पेशावर के इलाके बटाबीर में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बदनाम ज़मानत दहशतगर्द कमांडर शेने भी शामिल। मारे गए दहशतगर्द बत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। डेरा इस्माइल खान में भी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद एजाज खान शहीद हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दहशतगर्दों के गैर कानूनी मुक़ीम अफराद से राबतों की इंटेलिजेंस मालूमात हैं। कलदम TTP के खिलाफ ठोस कार्रवाई के ख़्वाहां हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा पैदा करने वाला ये ग्रुप ख़त्म किया जाए। राना सनाउल्ला ने कहा कि पंजाब में हमें फ़िलहाल सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। हालात को देखते हुए सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और दीगर लोगों से हतमी कोई बात नहीं हुई। पार्लियामेंट के कानून के तहत नाअहली 5 साल है। इस कानून के तहत नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी है। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं, 3 अनोखा लाडला ले गया। शेख रशीद का दावा, कहा कि बलूचिस्तान की 3-4 सीटें फजलुर रहमान लेगा। आसिफ अली जरदारी भी ताश छाती से लगा कर खेलते हैं। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूं कि फैसला आसमानों पर होता है। मेरे खिलाफ 80 से ज़ायद मुकदमात हैं। जेल से ही इलेक्शन लड़ना है तो रज़ाई ख़रीद ली है।
साइफर केस में जो सेक्शन लगी है उसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी मालूम है मगर मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत होगी। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अटॉर्नी जनरल अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। असद कैसर ने कहा, ना इंतकामी कार्रवाइयों से डरते हैं न डरेंगे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, हम केसेस का दिफा करेंगे, दुनिया देख लेगी ये शफाफ इंतखाबात नहीं, इलेक्शन प्लस सिलेक्शन होगी। नवाज शरीफ पहले से वजीर आजम डिक्लेयर्ड हैं, अवाम फैसला करें और अवामी राय पर हुकूमत बने। सवाबी के मकामी अदालत ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM की वजह से पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई मिली। पीपल्स पार्टी से कोई बड़ी सियासी या फिर इलाकाई जमात मिलना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी परेशानी के आलम में है। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध में 15 साल से मसनूई अक्सरियत रही, पीपल्स पार्टी ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। मुस्तफा कमाल बोले, 15 साल में कराची को एक कतरा पानी नहीं मिला। MQM शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त। कमेटी ने दोस्त ममालिक से रवाबत में तेज़ी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पायदार माशी बहाली में पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। हुकूमत और अस्करी क़यादत की कोशिशों के समरात से पाकिस्तान माशी बेहतरी की जानिब गामज़न। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए। माहिरीन के मुताबिक IMF से मिलने वाले कर्ज से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। दरामदात में कमी, बरामदात और रुपए की कदर में नुमाया इजाफे से मुल्की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात। बुशरा बीबी ने नैब पेशी से माजत कर ली। वकील के जरिए नोटिस का जवाब जमा करा दिया। बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर पर क्रॉसिंग पासपोर्ट से मशरूत। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, अफगानियों को भी अब बॉर्डर पार करने के लिए पासपोर्ट दिखाना होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर दस्तावेज़ाती निज़ाम राइज है। चमन पासपोर्ट ऑफिस में तकरीबन 1000 पासपोर्ट टोकन जारी किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह की मुलाकात। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के इनखलाब पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम अफ़गान शहरियों को खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते वापस भिजवाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपील दायर। अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड। शारा कायदे आज़म, गाजी रोड, डिफेंस, सपर मॉल भी आलूदा तरीन इलाकों में शामिल। जाली FIA ऑफिसर बनकर सरकारी अफसरान को लूटने वाला मोटर मैकेनिक गिरफ्तार। मुतादिद सरकारी अफसरान से इंक्वायरी के नाम पर कई तोले सोना लूटा। मुलजिम ने शिकायत कुनंदा से गोल्ड इंक्वायरी के नाम पर 25 तोले सोना मांगा। FIA ने कार्रवाई करके मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर चिड़ियाघर की शेरनी दम तोड़ गई। इंतजामिया के मुताबिक 22 साला शेरनी शुगर के मरज में मुब्तला थी। जनूबी अफ्रीका और रग्बी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चोरी करने की कोशिश नाकाम। चोरों ने ट्रॉफी उठाना चाहिए मगर सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका ने गुज़श्ता माह रग्बी वर्ल्ड कप जीता था। डेविड बेकहम फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट के शौकीन निकले। भारत में बच्चों के साथ क्रिकेट के जौहर दिखाए। भारत में यूनिसेफ के तहत चलने वाले स्कूल के बच्चों ने स्टार फुटबॉलर के साथ क्रिकेट को खूब एंजॉय किया।
खुश्क मेवजात की कीमतें आसमानों पर। चिलगोज़े की फ़ी किलो कीमत 2 से 5,000 रुपये तक बढ़ गई। पेशावर में फ़ी किलो चिलगोज़ा 12,000 का हो गया। नायाब और कदीम तांबे की अशिया जमा करने का शौक़। पेशावर के हाजी नसीम गली गली नगर नगर घूमकर नायाब अशिया जमा करते हैं। सैकड़ों साल कदीमी नवादरात जमा करने में कई दहाइयाँ लगीं। पाराचनार में ख़ज़ां के रंग हरसू फैल गए। पौधों और दरख्तों के रंग बिरंग फूलों ने माहौल को सहरंगेज़ बना दिया। सरसब्ज़ वादी में सुरमई पहाड़ों का नज़ारा भी दिल फरेब दिखाई देने लगा।